उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखीमपुर खीरी जैसे कई शहरों में 12 सितंबर को आसमान में रोशनी की कतार दिखाई दी। ठीक ट्रेन जैसी ये रोशनी की कतार रात में गुजरती हुई रोशन ट्रेन की तरह दिख रही थी। असल में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं, जो रात के वक्त भारत के आसमान से होकर गुजरे। एलन मस्क इन सैटेलाइट्स को लगभग हर दूसरे महीने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। इस रॉकेट में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आमतौर पर लॉन्चिंग के 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आता है, जबकि दूसरा स्टेज स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करता है। दूसरा स्टेज कुछ समय बाद धरती पर वापस क्रैश लैंडिंग करता है। इसके पहले बीते साल दिसंबर में भी पंजाब में स्टारलिंक सैटेलाइट्स देखने को मिले थे। शुरुआत में लोग थोड़ा परेशान जरूर हुए थे, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये क्या है, तब राहत की सांस ली। एलन मस्क अपने स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट की बदौलत पूरी दुनिया के अंतरिक्ष से बेहतरीन और तेज इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। इस सैटेलाइट सर्विस का फायदा अभी 40 देश उठा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भी एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट की सुविधा दी थी। स्पेसएक्स कंपनी ने मार्च 2022 में इस बात की घोषणा की थी कि स्टारलिंक के 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो मई तक बढ़ के 4 लाख हो गए। एशिया में इस सर्विस का फायदा उठाने वाला पहला देश फिलीपींस है। फिलहाल स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट धरती से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी धरती के दूसरे तरफ से इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये रात में चमकते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कई बल्बों को एक कतार में जोड़कर आसमान में उड़ाया जा रहा है, इसलिए ये आसमान में उड़ती हुई ट्रेन की तरह भी दिखते हैं। इस साल 3 फरवरी को स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सौर तूफान ने 40 सैटेलाइट्स को बेकार कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने घोषणा की कि ये 40 सैटेलाइट धरती के वायुमंडल में आकर खाक हो गए। हालांकि उसके बाद एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कई बार स्टारलिंक इंटरनेट लॉन्चिंग की है। हाल ही में 2 बार इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।